हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी भाई। राधे राधे, जय श्री श्याम सभी को। यादव जी मेंटोर में आपका दिल से स्वागत करती हूँ। लास्ट वीडियो हमने करी थी जिसमें आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट सारा ख़त्म करा था और आपका टेंस का मैंने अभी तक आपको फर्स्ट भाग, सेकेंड, थर्ड तीनों प्रोवाइड करा दिया है। आप चैनल पर विज़िट करें और उसको चेक करें, ठीक है। और आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं करी है तो आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगी। पहले फर्स्ट भाग, सेकेंड, थर्ड तीनों भागों को देखो। जब 3 पार्ट देख लोगे तब आपको ये पार्ट समझ में आएगा। और हम स्टार्ट करते हैं आज पास्ट इंडेफिनिट। कल प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे चारों पार्ट ख़त्म करे थे, आज हम पास्ट और फ्यूचर का ख़त्म करेंगे। तो उसके लिए आपको पहले की वीडियो भी देखनी होगी भाई। वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो को देखना और साथ साथ नोट भी करना, समझना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पास्ट का इंडेफिनिट। पास्ट का इंडेफिनिट क्या होता है पहले आप ये बताइए। पास्ट का इंडेफिनिट होता है कि कोई भी चीज़ पास्ट में हुई है, मतलब कि बीत गई है, ठीक है। कोई चीज़ बीती हुई है उसकी बात हो रही है, ठीक है। जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, भूतकाल। क्या कहते हैं, जो चीज़ बीत गई है, ठीक है। अब हम आज इसका रूल देखेंगे। इसकी पहचान तो आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में भी कराई थी, मैं इसमें भी बता देती हूँ। इसकी पहचान है आपकी कि ता था, ती थी, ते थे, ठीक है। पीछे क्या आएगा आपका, था, थी, थे, और लास्ट में मतलब फिर क्या होगा, ता से आपका वाक्य ख़त्म हो रहा होगा। ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें आपको रूल दे रखा है। रूल क्या दे रखा है, तो रूल आपको दे रखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको रूल दे रखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें आपको एक वाक्य दे रखा है, मैं स्कूल गया। वो कह रहा है मैं स्कूल गया, ठीक है। पीछे क्या आ रहा है, अब आप ये कहोगे कि अभी आपने बताया था होना चाहिए पीछे। तो गया का मतलब भी क्या है कि मैं स्कूल गया, मतलब वो जा चुका है ना स्कूल। जब वो स्कूल जा चुका है, स्कूल क्या है, जा चुका है, जा चुका था, तभी तो कह रहा है कि मैं स्कूल गया। कोई चीज़ काम जो है वो हो गया है, कोई काम जो हो गया है। अगर एक बात बताओ, आपने 15 मिनट पहले भी खाना खा लिया तो आप उसको यही तो कहोगे कि मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा लिया हूँ, मैंने खाना खा लिया है, ठीक है। कोई काम आपका बीत गया है, आपने वो काम कर लिया है, तो वो पास्ट में चला गया, आपका पास्ट में चला गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, मैं स्कूल गया। तो मैं स्कूल गया, तो इसको आप कैसे करेंगे, मैं के लिए आप सब्जेक्ट आपका आई हो जाएगा, ठीक है। स्कूल गया तो जाना क्या होता है, जाना, खाना, अभी बताया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कि ये आपकी वर्ब होती है। वर्ब क्या है, वेंट है। वर्ब क्या है आपकी, वेंट है। और वेंट जो है वो आपकी सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो होती है। सेकंड फॉर्म आपकी गो की वेंट है। और स्कूल गया तो टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल, समझ आया होगा। नेक्स्ट है आपका आपने देखा। वो कह रहा है आपने देखा, क्या देखा क्या नहीं देखा वो नहीं पता, कह रहा है आपने देखा, ठीक है। इशारा कर रहा है आपने देखा, तो हम कहेंगे यू वॉच्ड। आपके लिए यू ने देखा तो क्या है, वॉच्ड। आप ऐसे भी पता कर सकते हैं, जब भी आपको सब्जेक्ट के बाद, आपको ये तो पता ही होगा कि सब्जेक्ट हमेशा कोई नाउन होता है या प्रनाउन होता है। कोई नाउन होता है या प्रनाउन आपका सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट के बाद अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म नज़र आ रही है सेंटेंस में, तो आप बता सकते हैं कि वो पास्ट का इंडेफिनिट है। वो क्या है, पास्ट का इंडेफिनिट है, ठीक है। ये आपके लिए पहचान के लिए आपको बता रही हूँ कि आप हिंदी में वाक्यों को कैसे पहचानेंगे और इंग्लिश में वाक्यों को, सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे। मैंने दोनों तरफ से आपको वीडियो में समझाया है। लास्ट वाली वीडियो देखोगे तो आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं पास्ट का कॉन्टिन्यूस। पास्ट का कॉन्टिन्यूस में आपको क्या दे रखा है कि पास्ट का कॉन्टिन्यूस क्या होता है। पहले तो पास्ट की बात हो रही है, तो कोई चीज़ बीत चुकी है आपकी, वो बात हो रही है। और कॉन्टिन्यूस का मतलब कि अभी भी वो काम कंटिन्यू चल रहा है। अभी भी वो काम क्या है आपका, कंटिन्यू चल रहा है। तो जब कंटिन्यू चल रहा है तो पास्ट का है, तो क्या पहचान होगी, रहा था, रही थी, रहे थे। मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ, वैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में करा रखा है। आपको विज़िट करना चैनल पे। आप जो भी आज बच्चे नए हैं इसमें, वो आपका टेंस का बेसिक से कराया, आप उसका पार्ट 1, 2, 3 जरूर देखें, ठीक है। इसमें आपको रूल दे रखा है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसमें जो आपको रूल दे रखा है, मैं रिपीट दोबारा कर देती हूँ कि सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हम एक बार रूल भी देख ले, रूल के साथ इसका एक सेंटेंस भी बना लेते हैं। कैसे बनेगा भाई, बोल रहा है कि मैं स्कूल जा रहा था,
ये कह रहा है कि मैं स्कूल जा रहा था, तो वह स्कूल जा रहा था या मैं स्कूल जा रहा था, कोई बात नहीं। तो वह स्कूल जा रहा था को आप कैसे करोगे भाई, एक बार रूल को भी देखो, नीचे सेंटेंस को भी सॉल्व करेंगे इसी अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है आपका, ही है, और उस ही के बाद हमने क्या लिया, वॉज क्यों लिया, वॉज क्या है इसमें आपकी, वॉज क्या है इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब है, वॉज क्या है इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब है। और गोइंग क्या है इसमें, गो माने क्या होता है, गो जाना, आना, खाना, रहना, सोना, ये सब क्या है, वर्ब है। तो गो वर्ब होती है और इसमें हमने आईएनजी ऐड कर दिया है तो गोइंग हो गया। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी ऐड हो गया, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, टू स्कूल। तो वह स्कूल जा रहा था तो ही वॉज गोइंग टू स्कूल। हम देखेंगे मैं सो रहा था, वो कह रहा है मैं सो रहा था, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि आई वॉज स्लीपिंग, क्या है, आई वॉज स्लीपिंग, यहाँ थोड़ा कट हो गया है, वॉज है वो, आई वॉज स्लीपिंग। अब कह रहा है आप देख रहे थे, ये कह रहा है आप देख रहे थे, तो यू वर वॉचिंग, यू आपके लिए यू, और देख रहे थे, वर क्यों लगा, यू क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ आपकी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। तो वर वॉचिंग, वॉच क्या है, देखना, ये एक वर्ब है, और उसके साथ आईएनजी आपका ऐड हो गया। समझ आया, आप देख रहे थे तो यू वर वॉचिंग। अब हम करेंगे पास्ट का परफेक्ट। आपको इंडेफिनिट पास्ट का कंटिन्यूस समझ में आया होगा, अब पास्ट का परफेक्ट करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करें, मैं आपको दोबारा उस चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। अब हम पास्ट का परफेक्ट करेंगे। पास्ट के परफेक्ट में आपको पहचान पता होगी इसकी, क्या होता है, चुका था, चुके थे, दिया था, लिया था, ये सब क्या है, ये पास्ट परफेक्ट की पहचान है। रूल क्या दे रखा है इसमें आपको, सब्जेक्ट प्लस हैड, क्या दिया है, सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वो कह रहा है मैं स्कूल जा चुका था, उसका कहना है कि मैं स्कूल जा चुका था। तो आई हैड गोन टू स्कूल, आई हैड गोन टू स्कूल, आई क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमने हैड हेल्पिंग वर्ब ले ली, जा चुका था, जाना क्या है, एक वर्ब है, तो हमने उसके लिए गॉन ले लिया। गॉन क्यों लिया, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म कह रहा है वो रूल में, तो हमने गॉन ले लिया। और टू स्कूल क्या है, उसका ऑब्जेक्ट है। समझ आया, देखो सेंटेंस के अकॉर्डिंग मैं आपको, सेंटेंस रूल के अकॉर्डिंग मैं आपको लगाना सिखा रही हूँ, कैसे आप सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं। इससे आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना फिल इन द ब्लैंक्स में, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हमें इसमें क्या फिल करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको एक सेंटेंस और दिया है, वो बोला है कि आपने किताब ले ली थी। वो कह रहा है कि आपने किताब ले ली थी, तो आपने किताब ले ली थी का क्या होगा, यू हैड टेकन द बुक। आपने, यू, हैड मैंने अभी सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, और टेकन लेना, देना, खाना, ये सब क्या है, वर्ब होती है। तो टेकन क्या वर्ब है, टेकन क्या आपकी वर्ब है, क्योंकि ले ली थी तो ले, तो टेकन, और द बुक क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, और टेकन आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करी है हमने, ठीक है। आपको पता होना चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, बेस फॉर्म, ठीक है, आईएनजी, ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक वर्ब नहीं आएगी तो आप सेंटेंस को कैसे बना पाओगे। तो वर्ब भी आना बहुत ज़रूरी है। आप लोग मुझे कमेंट करना, अगर वर्ब की आपको वीडियो चाहिए तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करें। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस करेंगे। अब हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का आपका रूल क्या दे रखा है, ये कोई भी काम है जो कि आपका मतलब समय के साथ हो रहा है। हम देखेंगे क्या है भाई, कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सिंस और फोर। इसमें आपको रूल दिया है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सिंस फोर। अब हम सॉल्व करेंगे। मैं सुबह से खेल रहा था, वो कह रहा है मैं सुबह से खेल रहा था। उसने बता दिया कि मैं सुबह से क्या कर रहा था, खेल रहा था। तो सुबह से खेल रहा था, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैं क्या है आपका सब्जेक्ट है, आई लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड है, वो लगा दी हमने। हेड के साथ आपको क्या ऐड करना है, बीन ऐड करना है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो हमने बीन लगा दिया। अब वो कर क्या रहा है, खेल, तो खेल क्या होती है, वर्ब होती है, उसको हमने प्ले कर दिया। प्ले के बाद हमने आईएनजी ऐड करा है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको रूल में दे रखा है
ING। उसके बाद सिंस क्यों लगा है, तो वो ये कह रहा है सुबह से खेल रहा है। उसने कोई टाइम तो नहीं बताया आपको कि वो 2 घंटे से खेल रहा है, 4 घंटे से खेल रहा है कि 5 घंटे से खेल रहा है, नहीं, उसने बोला है सुबह से खेल रहा है, तो इसलिए हमने क्या लगाया है, सिंस मॉर्निंग। समझ आया ये सेंटेंस? बहुत अच्छे से समझा रही हूँ मैं आपको, बहुत बेसिक तरीके से समझा रही हूँ, शायद आपको समझ आ रहा होगा। कमेंट ज़रूर करना कि आपको वीडियो समझ आ रही है कि नहीं आ रही। अच्छा, अब हम सेकंड सेंटेंस को देखेंगे। ये कह रहा है कि मैं कल रात से सो रहा था। बोल रहा है सेंटेंस कि मैं कल रात से सो रहा था। अब वो कल रात से सो रहा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई? इसमें आपको कोई टाइम नहीं दे रखा है, पर इसमें बता रखा है कि वो कल रात से क्या कर रहा है, सो रहा है। तो आई वॉज स्लीपिंग सिंस लास्ट नाइट। आई वॉज स्लीपिंग सिंस लास्ट नाइट। ठीक है, सॉल्व करना मैंने आपको बताया था रूल के अकॉर्डिंग कैसे लगाते। फर्स्ट वाले सेंटेंस में समझ आया होगा आपको अच्छे से। अब हम करेंगे फ्यूचर का। अब हम फ्यूचर का इंडेफिनिट करेंगे। फ्यूचर की क्या पहचान है कि कोई भी चीज़ जो आपकी फ्यूचर में हुई है, मतलब सॉरी होगी, फ्यूचर में होगी। ठीक है, आपको नहीं पता फ्यूचर में क्या होना है, मतलब 1 घंटे बाद क्या होना है, 4 घंटे बाद क्या होना है, जो फ्यूचर में होगा फ्यूचर इंडेफिनिट होता है वो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे। इसकी पहचान क्या होगी? ता होगा, ता होगा, ती होंगे, क्या पता क्या होंगे, नहीं पता ना। तो वही, जब भी फ्यूचर की बात होगी तो विल आपको ऐड होगा भाई आपके रूल में। स्टार्ट करते हैं। क्या है इसका रूल? सब्जेक्ट है प्लस विल है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है प्लस विल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब हम सेंटेंस में रूल को लगाते हैं। कैसे लगाएंगे भाई? कि सब्जेक्ट आपको क्या दिया है, वाक्य क्या दिया है कि वह कल स्कूल जाएगा। उसने बताया है कि वह कल स्कूल जाएगा। जैसे आप अपनी फ्रेंड को बोलते हो ना कि मैं कल स्कूल जाऊंगी, ऐसे ही वो क्या कह रहा है कि वह कल स्कूल जाएगा। आज की बात नहीं कर रहा, आज की बात नहीं कर रहा और ना ही कल की बात कर रहा है। वो कह रहा है आने वाले कल की बात कर रहा है कि वह कल स्कूल जाएगा, कल की बता रहा है वो। ठीक है, कल की बात बता रहा है तो वो फ्यूचर की बात बता रहा है वो अपने, कि वो कल जाएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप? कि सब्जेक्ट आपको इसमें क्या दिया है, ही। उसके बाद क्या दिया है आपको रूल में, विल। हम ही के बाद विल लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या दिया है, स्कूल और जाना, जाएगा। तो जाएगा वर्ब है, गो टू लगा दिया हमने, गो टू। और कहाँ जाएगा, तो स्कूल। और कब, कल। तो कल स्कूल, तो हमने ले लिया स्कूल टुमारो। ठीक है, स्कूल टुमारो। तो ही विल गो टू स्कूल टुमारो। भाई जिसको टेंस नहीं आते ना वो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लेंगे, मैं गारंटी से कह रही हूँ उसको टेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। बस आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक समझोगे नहीं तब तक इसको लिखने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब चीज़ें समझ आ जाती हैं तो हम उसको रूल के अकॉर्डिंग लगाना सीख जाते हैं। ठीक है, अब हम एक और सेंटेंस को देखेंगे। मैं खेलूँगा, वो कह रहा है मैं खेलूँगा, तो आई विल प्ले, आई विल प्ले। अब हम करेंगे फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस भाई वही होगा कि रहा होगा, रही होगे, रही हैंगे। ये क्या है, इसकी पहचान है। सब्जेक्ट रूल आपको इसमें दे रखा है कि सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। आपने देखा होगा कि अभी हमने फ्यूचर का इंडेफिनिट किया था तो उसमें बी नहीं था, पूरा फॉर्मूला वैसे ही दे रखा है, और ING भी नहीं था। बस अब इसमें क्या है, बी ऐड कर दिया है और ING को ऐड कर दिया है। तो सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। अब वाक्य में देखो क्या दिया है आपको, सेंटेंस बनाते हैं हम हिंदी से इंग्लिश में, कि वह स्कूल जा रहा होगा। अभी वह स्कूल जा रहा होगा, जा रहा होगा, रहा होगा से हमें पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर का है बट कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस है। तो हम कैसे करेंगे भाई रूल के अकॉर्डिंग इसको, सॉरी, ही विल बी, सब्जेक्ट क्या है, ही है। विल बी क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब है। गो क्या है, आपकी वर्ब है जो आपको दे रखी है रूल में।
और आईएनजी उसमें ऐड कर देंगे, टू स्कूल आपका ऑब्जेक्ट है। तो क्या हो गया, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। कह रहा है मैं सो रहा हूँगा, मैं सो रहा हूँगा। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि भाई मैंने फ़ोन किया तूने उठाया नहीं, तो वो कह रहा है कि मैं सो रहा हूँगा जब तूने फ़ोन किया होगा, है ना, समझ रहे हो ना। तो इसी तरीके से कह रहा है कि मैं सो रहा हूँगा। तो हम कैसे इसको रूल के अकॉर्डिंग रखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है इसमें, भाई बताओ मेरे को, आई है, और हम विल बी क्यों लगाएंगे, क्योंकि उसके सब्जेक्ट के बाद क्या मांग रहा है वो रूल के अकॉर्डिंग, विल बी ऐड कर देंगे। और सो रहा, सोना क्या है, एक वर्ब है, एक काम है, एक क्रिया है, तो हमने उसके लिए स्लिप लगा दिया। और भाई ये अगर फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस है, किसी भी कॉन्टिन्यूस में हम क्या करते हैं भाई, वो फ्यूचर का हो पास्ट का हो, हम आईएनजी भी ऐड कर देते हैं। जब आईएनजी ऐड कर दिया तो क्या हो गया, आई विल बी स्लीपिंग। समझ आया होगा आई होप आपको सब लोगों को अच्छे से। अब हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर का परफेक्ट करेंगे हम। फ्यूचर परफेक्ट में क्या पहचान होगी भाई, कि चुका होगा, चुके होंगे, चुके होंगे, ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट है। ठीक है, अब इसका हम रूल देखेंगे एक बार। रूल आप देखेंगे क्या है रूल इसका। रूल आपको इसका दे रखा है कि रूल है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको इसमें एक वाक्य दे रखा है, वह जा चुका होगा। वो कहाँ जा चुका हो ये नहीं पता, पर वो कह रहा है वह जा चुका होगा, वह जा चुका होगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ही विल हैव गोन। ही क्या है, सब्जेक्ट, विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब। विल के साथ हैव क्यों लगा रखा है, क्योंकि वो फ्यूचर परफेक्ट का है, विल हैव। और गोन क्या है, वर्ब है, जाना, आना, खाना, सोना, रहना, दौड़ना, भागना, ये सब क्या होती है भाई, वर्ब होती है, काम होता है, क्रिया होती है जो हम करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है कि वह स्कूल जा चुका होगा। अभी देखो आपको बताया था कि वह जा चुका होगा, पर ये नहीं बताया था कि कहाँ जा चुका होगा। अब आपको दिया है कि वह स्कूल जा चुका होगा। ठीक है, तो क्या इसमें ही विल हैव गोन टू स्कूल, ही विल हैव गोन टू स्कूल। समझ आया। फिर कह रहा है कि मैं सो लिया हूँगा, कह रहा है मैं सो लिया हूँगा, तो आई विल हैव स्लीपिंग। रूल के अकॉर्डिंग लगाओगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे सेंटेंस। अब हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसमें आपको रूल दे रखा है भाई, सब्जेक्ट विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सिंस फॉर। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर। इसमें हम करेंगे कि वह कह रहा है सेंटेंस में कि वह सुबह से पढ़ रहा होगा, वह सुबह से पढ़ रहा होगा। तो कैसे लगाएंगे भाई, ही विल हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। देखो जैसे आपको रूल दिया है ना, वैसे ही आपको इसको बस रख देना है। ठीक है, कुछ भी टेंस को बनाने में कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है जो आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, बस करना आना चाहिए कि हमें कैसे टेंस को उस वाक्य के अकॉर्डिंग रखना है। समझ गए ना। अब देखो अभी मैंने आपको इतने इजी से समझाया, दोबारा बताती हूँ आपको कि ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, विल क्या है, हमारा विल हैव बीन क्या है, हमारा ये हमें क्या दे रखी है, हेल्पिंग वर्ब दे रखी है। और उसके बाद क्या लगा रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, पढ़ने को क्या कहते हैं, स्टडी कहते हैं। स्टडी के साथ आईएनजी लगा रखा है क्योंकि परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस है। और उसके साथ क्या लगा रखा है, सिंस मॉर्निंग, क्योंकि वो कह रहा है सुबह से कोई काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, सुबह से कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है, तो सिंस मॉर्निंग। समझ आया भाई। उसके बाद आपको एक सेंटेंस दे रखा है, नल 1 घंटे से चल रहा है, नल 1 घंटे से चल रहा होगा, नल 1 घंटे से चल रहा होगा। अब भाई इसको आप खुद सॉल्व करके दिखाएंगे कि कैसे हम इसको रूल के अकॉर्डिंग लगाएंगे, और ये वाला आप मुझे कमेंट ज़रूर करेंगे कि हाँ हमें समझ आया। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। और इसके बाद आपको एक और होमवर्क देती हूँ जो कि आपको कमेंट करना है कि वह स्कूल गया है,
वह स्कूल गया है, ये बताना है कि ये किसका है, मतलब पास्ट का है, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है और इंडेफिनिट है, क्या है क्या नहीं है। आपको पार्ट भी बताना है, पार्ट और इसका सेंटेंस भी बना के देना है। आपको कमेंट करना है सबको, ठीक है। जो भी इस वीडियो को देखेगा वो इसमें कमेंट ज़रूर करेगा एक बार, सेंटेंस को सॉल्व करके, वाक्य को सॉल्व करेगा, ट्रांसलेट करेगा इंग्लिश में। और कैसे आपको वीडियो लगी भाई, समझ आया नहीं आया, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे कि आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी, ठीक है। और अच्छी लगी हो तो लाइक करना और नहीं लगी हो तो कोई ज़रूरी नहीं है भाई लाइक करो आप, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना और कुछ भी नहीं समझ आया हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर नेक्स्ट वीडियो किसी भी चीज़ पे आपको चाहिए तो वो भी मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए प्रोवाइड करा दूँगी, क्योंकि मुझे तो आपके कमेंट से ही पता लगेगा ना कि आपको क्या नेक्स्ट वीडियो चाहिए, ठीक है। आप सभी को भाई राधे राधे, जय श्री श्याम।